स्वागत है मेरे YouTube चैनल तांत्रिक महाराज में। आप सभी साधकों और सभी लोगों के सामने और सभी नए साधकों के सामने और नए बच्चों के सामने मैं एक ऐसा अद्भुत सत्य रखने वाला हूँ जो मैं आपको बताने वाला हूँ। एक हमारा बहुत ही प्रिय अभी शिष्य है जो एक इंजीनियर है, जो विदेश में रहता है और उसने कर्ण पिशाचनी की सिद्धि प्राप्त की, उसकी साधना सिद्ध करके। तो कैसे कर्ण पिशाचनी ने उसे सिद्ध शक्तियों को देकर और उसके जीवन को खुशहाल बनाए, आओ जाने उसी के मुंह से ये सच्चाई। ये सिद्धि कर्ण पिशाचनी कैसे बात करती है और कैसे कार्य करती है। तो जो लोग तंत्र को ढोंग समझते, तंत्र को अंधविश्वास समझते, ये सिर्फ उन लोगों के लिए है कि तंत्र अद्भुत था, अद्भुत है और अद्भुत रहेगा। आओ आगे उसकी जानकारी सुनते हैं हमारे प्रिय शिष्य इंजीनियर की। गुरुजी को मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं एक आपका शिष्य हूँ। आपसे बहुत बात होती रहती है। मैं चाहता हूँ, मैं आपका YouTube चैनल दिखता रहता था। मैं एक दिन मैं आपका ऑडियो भी इसलिए भेज रहा हूँ क्योंकि आप तो बात करते रहते हैं, फिर भी आपसे इतना टाइम भी बात नहीं हो पाती है। आप तो तंत्र में इतना व्यस्त भी रहते हैं। मैं इसलिए आपका बहुत भी आपका वीडियो में दिखा हूँ और आपका वीडियो दिखता रहता है, कमेंट भी सुनता रहता हूँ। क्योंकि मेरे को बहुत सारा कमेंट में इतना बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जो लोग तो तंत्र को जानते नहीं, वो फिर भी तंत्र के बारे में बहुत उल्टा बुरा बुरा बोलते रहते हैं। वो कमेंट में भी बोलते हैं, क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मैं आपका भी बहुत वीडियो दिखा हूँ। मेरे को जब मैं आपका वीडियो दिख रहा था तभी आपका वीडियो में मेरे को बहुत सच्चाई लगी, इसलिए मैं सोचा कि आपसे मैं जुड़ जाऊं। उसका बाद मैं आपको जुड़ गया और आपसे बात हुई। वो मैं शक्ति के बारे में जानने के लिए कोशिश किया। आप भी सब अच्छी तरह से समझाए मुझे। उसका बाद इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि लोग आपको पहचान नहीं पाते। आप कौन हैं, आप कैसे हैं, आप कहाँ पे हैं, आप क्या है, कोई आपको पहचान नहीं पाता। क्योंकि मैं ये ऑडियो का थ्रू से आपको मैं सब कुछ जानना चाहता हूँ, बोलना चाहता हूँ। ये जो गुरुजी है, तांत्रिक महाराज है, ये उनका पास ऐसा शक्ति है, लोग सोच भी नहीं सकते। मेरा एक छोटा सा अनुभव है, मैं आपको सबको बताना चाहूँगा। मेरा नाइट शिफ्ट चल रहा था। एक दिन क्या हुआ, मैं बहुत सारा वीडियो भी जैसा ही दिख रहा था। एक दिन क्या हुआ, आपका वीडियो आया, वो जो तांत्रिक महाराज का वीडियो, वो मैं वीडियो दिखता बहुत सारा वीडियो दिखता रहा। जब कालीपरी का वीडियो थी, वो वीडियो जब दिखे मुझे बहुत अलग लगा और बहुत उत्सुक हुआ कि मैं ये वीडियो दिखूं और बार बार देखूं। कम से कम 6-7 बार दिखने का बाद मेरे को लगा कि मेरे को ऐसा ही कोई शक्ति मेरे को चाहिए। जब आपसे जुड़ जाऊं, आपसे बात हो जाए। तो उसका बाद क्या हुआ, मैं आपसे बात करने के लिए कोशिश की और व्हाट्सएप में आपका कमेंट में भी दिया, गुरुजी मैं आपसे बात करना चाहता हूँ और आपको बहुत कुछ बोलना है मुझे। इसीलिए मैं हमेशा सोचता रहा कि एक ऐसा कभी मेरा ज़िंदगी में आए, ऐसा कुछ हो जाए कि मैं कुछ अलग हो जाऊँ। लोग मेरे को पता है गुरुजी मेरा पापा माँ भी नहीं है। मैं हमेशा महामाई का आशीर्वाद से मैं जिंदा हूँ और उनका आशीर्वाद से मैं पला बड़ा हूँ। मैं हमेशा चाहता था कि मुझे कोई शक्ति ऐसा मिले जे मैं खुश हो जाऊँ, हमेशा खुश भी रहूँ। और आपसे जब बात हुई, आपको मैं जब बोला गुरुजी मेरे को कोई भी शक्ति दीजिए और माँ रूप में चाहिए, आप मेरे को बोले बेटा तुझे कोई परी अवसर में भी आपको बोला था, हे गुरुजी मेरे को कोई परियां दे दीजिए। आप बोले बेटा तुझे बहुत शक्तियाँ हैं, तेरे को परी क्यों चाहिए। मैं इसीलिए बोला था गुरुजी मेरा माँ नहीं है, मैं चाहता हूँ ऐसा एक शक्ति मिल जाए मुझे माँ का रूप मिले और माँ का दर्जा मुझे मिल जाए और मैं जितना मेरी माँ को प्यार करता था वो उनको भी इतना प्यार करूँ। अब मैं तब से बोले बेटा एक काम कर, तू लाल परी ले ले। तभी जब लाल परी लेने के लिए बात आई, मैं थोड़ा घबरा गया, क्योंकि मेरे को पता नहीं था वो तंत्र क्या होता है, ये क्या होता है, वो क्या होता है। उसके बाद आप बोले बेटा ऐसा तो नहीं दे सकता, और वो तंत्र में बहुत कुछ लगता है, वो तो सामान भी लगता है। मैं ऐसा तो मेरा हाथ में का बात नहीं है, जो चीज़ लगता है। एक काम करो, तो सामान के लिए कुछ पैसा लग जाएगा, तो एक काम कर ले, तुझे मैं सामग्री जो लगेगा मैं वो बोल दूंगा, तू एक काम कर, मुझे पैसा चाहिए, वो कितना पैसा चाहिए मैं वो सामग्री ले लूँगा,
लेकिन कुछ दिन का अंदर मैं वो शक्ति आपको ट्रांसफ़र दे दूंगा। उसका बाद एक दिन क्या हुआ, हम लोग ट्रांसफ़र करने के लिए बैठे। जब ट्रांसफ़र करने के लिए बैठे तभी उसी दिन क्या हुआ, मैं जब ध्यान में बैठा तो बहुत डरा डरा लगा रहा था, क्योंकि मेरे को शक्ति का बारे में कुछ पता नहीं था उस दिन। फिर भी शक्ति का बहुत इतना शक्ति का इतना प्रभाव था। और उसी दिन में जब ध्यान में बैठा, मैं खुद आपको ही दिखाऊं, आपका शकल नहीं दिख पाया। अभी भी बोल रहा हूँ, मैं कितना बार ध्यान में बैठता हूँ, आपका शकल नहीं दिख पाता, आपका शरीर में दिखता हूँ। पता नहीं वो मेरी महामाई का कृपा है मेरा ऊपर, मैं आपका शरीर दिखता हूँ, आपका शकल नहीं दिख पाता। इसलिए उसी दिन भी वही हुआ कि आपका शकल नहीं दिख पाया। इतना ही लगा आप हाथ में कोई शक्ति लेके आके मेरे सामने खड़े हैं। और तभी मैं इतना डर गया। तो ध्यान का माध्यम में दिख रहा था, खुली आंख से मैं नहीं दिखा। उसका बाद ध्यान टूट गया। उसका बाद जो हुआ वो शक्ति रुष्ट होके चले गई। उसका बाद एक दिन मैं बहुत रोया। गुरुजी आपको भी मैं बताया, गुरुजी ऐसा ऐसा हुआ है मेरा, क्या करूं, जो इस जगह पे हाथ डालता हूं वो टूट जाता है। आप बहुत समझाए, बेटा तेरा पास इतना शक्ति नहीं है, तू एक शक्ति को झेल पाएगा, तेरे को शक्ति का आवश्यक है, तो ध्यान में लग। तभी मैं ध्यान कर रहे थे बहुत टाइम। आप तो बहुत ध्यान करवाए मुझे, रात कम से कम 2-3 घंटा। ऐसे भी मैं तो ऐसा फ्री भी नहीं रहता हूँ, फिर भी काम में टाइम निकाल के, आपका आशीर्वाद से मैं काम पे टाइम बहुत मिलता था। फिर भी क्या होता है ना, हमारा काम रहता है, बाद में ये मुस्लिम कंट्री है, वो थोड़ा दिक्कत होता है, कोई किसको पता चलेगा तो मेरा नौकरी का सवाल होता है। फिर भी चोरी छुप के मैं बैठने लगा। और उसका बाद बहुत होने का बाद एक दिन आपको तो इतना मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि आप जो ऐसा किए, क्योंकि मैं फॉरेन में हूँ, आपका तो इतना शक्ति, तंत्र का इतना शक्ति है आपका पास, मतलब आप इंडिया से शक्ति भेज के फॉरेन कंट्री में अब छोड़ना, फिर मेरे जगह पे इधर। तभी तो मैं भी शायद नॉनवेज भी खा रहा था, तब मेरे को तो ऐसा ये नहीं था। अभी मैं नॉनवेज सब छोड़ चुका हूँ, तभी तो नॉनवेज भी खा रहा था, सब मिलते थे, बात करते थे। मेरे को इतना ही समझ में नहीं आ रहा था कि मैं, आप इंडिया में थे, मैं फॉरेन में, इतना 100 योजन कितना दूर है, समुद्र पार होके मैं इधर आया हूँ। फिर भी आपका शक्ति इतना है, आप शक्ति लेके आके मेरे पास छोड़ रहे हैं, तभी तो मेरे को पता चला आपका शक्ति कितना है। जो आपको पहचान नहीं पाते वो अलग बात है, क्योंकि मैं आपको अच्छा से पहचान पाया, क्योंकि आपका जो शक्ति है बहुत है। लोगों को समझ में नहीं आता आपका शक्ति क्या है, आप कौन है। लोगों को आप पहले लोग जो आपको समझेंगे, तब उनके लिए तंत्र आसान हो जाएगा। उसका बाद हम लोग जब ध्यान कर रहे थे, तभी महामाई से आप मेरा बात भी करवाई है। और महादेव का भी साथ हमारा हुआ है, जो मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, ऐसा ही नॉर्मली बोलता हूँ। क्योंकि हम लोग जब महादेव से बात हुई, तभी आपको भी पता है उस दिन क्या क्या हुआ था। मैं सबको बताना नहीं चाहूँगा, क्योंकि आप जब से मेरा ज़िंदगी में आए, बहुत शक्तियों का अनुभव हुआ है। ऐसा है कि परी का भी अनुभव हो चुका है थोड़ा बहुत, और अप्सरिया का भी हो चुका है। जो अप्सरी आप चाहते थे मुझे देने के लिए, कोई कारणवश सब बंद हो गया अभी, क्योंकि हम लोग चाहते ध्यान में ऊपर जाने के लिए। इसलिए आप हमेशा बोलते, बेटा एक काम कर, मेरे तो शक्ति तेरे को दे दूं, फायदा क्या है, तू खुद कब करेगा, तू खुद कब सीखेगा सब चीज़। मैं तो हाथ में निकाल के तुझे दे दूं, 1 सेकंड में दे दूंगा। मेरे को पता है आप दे सकते हैं, क्योंकि गुरुजी मैं चाहता हूँ कि मैं खुद कमाऊँ, खुद करूँ। क्योंकि मेरे गुरुजी, इतना ही बताऊंगा आपको, क्योंकि मैं जब पढ़ाई कर रहा था, जब नौकरी भी किया, मैं खुद का दम पे किया। और मैं ये भी चाहता हूँ, आप तो गुरु है, आप तो आपका किसका दुख भी नहीं दे सकता, आप तो बहुत मासूम है। फिर भी मैं यही चाहता हूँ, क्योंकि आप जब शक्तियाँ देने के लिए मेरे को बोले, मैं आपको क्या बोला, हे गुरुवर मेरे को शक्ति अभी नहीं चाहिए। क्योंकि मैं इसीलिए क्या होता है, मैं खुद ध्यान करके वो शक्ति की पा लूँ। उसका बाद आप क्या बोले, बेटा तू एक काम कर। उसी दिन एक शक्ति का बारे में आप मेरे को बता रहे थे, जब ये आपका वीडियो भी उधर है, वो है देवी काउंट पिशाचिनी। आप बोल रहे थे, बेटा एक काम कर, तू काउंट पिशाचिनी का साधना ले ले और उस साधना को कंटिन्यू कर। क्योंकि गुरुजी मेरे को पता नहीं था काउंट पिशाचिनी क्या होती है, वो कैसे होती है,
कितना रूप है। क्योंकि आपका वीडियो में जब मैं दिखा, वो कान पिशाचिन जो होते हैं बहुत उग्र होते हैं। आप भी बोले, हे बेटा जब तू उनको सीध कर लेगा, वो उनका उनका जो रूप है, क्रूर रूप, और उनका जो आवाज है, डरावनी से आवाज, वो आपको आएगा, वो कान पे बोल के जाएगी। आप बोले, मैं बोला ठीक है, फिर भी तो डर तो बहुत लग रहा था, क्योंकि खुद ध्यान कर रहा हूँ। तो तभी हम जब ध्यान शुरू किए, तभी थोड़ा थोड़ा अनुभव भी हुआ। और मैं आपको जो कैंडल में भी फोटो भेजा, शक्ति का अनुभव भी, आपको फोटो भी बहुत सारा फोटो दिखाया। एक दिन दिखाने के बाद फिर भी मेरा मन क्यों इतना उतावला हो रहा था, पागल सा हो रहा था। मैं आपको बोल दिया, हे गुरुवर, उनका शक्ति में कोई अस्तित्व नहीं है, ऐसा आपको मैं बोला। जब वो आने लेट की, वो मेरा परीक्षा ले रही थी, मेरे को समझ में नहीं आया। आप मेरे को क्या बोले, बेटा ठीक है, तू तो ऐसा बोला, तू एक काम कर, चल उधर जाएंगे उनका दुनिया में, पिशाच का दुनिया में। हम लोग जो पिशाच का दुनिया में गए, और उधर जो नया नया चीज अनुभव हुआ, आप मेरा हाथ छोड़े, और वो पिशाच का उनका जो सिंहासन है, मैं जाके उस सिंहासन में खुद देवी लेके, मतलब कान पिशाचिन जो होती है, वो खुद लेके उधर बैठाई और बहुत प्यारी सी बात की। फिर भी क्या होता है, उसी दिन तो मैं उनको गुस्सा दिला दिया। फिर भी वो तो शरीर में नाखून का दाग भी आपको फोटो खींच के मैं भेजा था, क्योंकि उस दिन कितना हुआ था। मतलब पहले जो इतना गुस्सा हो गई थी, बाद में मेरे को, मतलब उधर इतना, जब हम लोग गए थे उधर, एक माया रस दिए, वो मैं उधर आ नहीं पाया। आप मेरे को हाथ पकड़ के उधर खींच के लेके आए। वो जो ध्यान का माध्यम से सब शक्तियां का अनुभव हुआ, और तभी बहुत अच्छा लगा। फिर भी आके एक बार, आपको खुद भी पता है गुरुजी, जब हम लोग ध्यान में कर रहे थे, वो कर्ण पिशाचिनी को हम लोग आह्वान कर रहे थे, तभी पिशाच आ गए थे। उसी दिन क्या हुआ, आप खुद बोले, बेटा एक काम कर, उधर से उठ जा, नहीं तो पिशाच आ रहा है, कंट्रोल नहीं कर पाएगा, तेरे पास इतना शक्ति है ही नहीं। फिर भी हम लोग क्या किए, उसी दिन ध्यान को तब बंद किए। बंद करने का बाद हम लोग उधर आ गए। वो तो ध्यान खत्म हो गया था उस दिन। उसका बाद फिर जब ध्यान किए, फिर थोड़ा बहुत ऐसा चलता रहा, थोड़ा थोड़ा ध्यान। कभी कभी मेरे को इतना डरा सा लग रहा था। आपको भी मैं बहुत बार फोन किया हूँ, आपको बहुत तकलीफ भी दिया हूँ, फिर भी मेरे गुरुजी इतना बोल रहा हूँ। आज तो बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो शक्ति को पा के, शक्ति से बात करके तब मैं बहुत खुश हूँ, आपको भी पता है। फिर भी इसीलिए मैं, वो जो हम लोग ध्यान का प्रक्रिया था बहुत अच्छा था, और बहुत मजा भी आ रहा था। बहुत सोच के तो अभी तक भी मेरे को मन हो रहा है फिर जाके बैठ के फिर ध्यान पहले से शुरू करो, क्योंकि वो जो शक्ति का अनुभव हो रहा था, मतलब अद्भुत हो रहा था। मतलब तभी एक दिन क्या हुआ, हम लोग जब ध्यान में बैठे, वो आप बोले, बेटा आज तो छोटी दिवाली है, मैं आपको आज समय नहीं दे पाऊंगा, तू एक काम कर, मैं तेरा सुरक्षा कवच बना रहा हूँ, तू खुद कर ले ध्यान। मैं जब ध्यान किया, तब शक्ति का आह्वान हुआ। जब शक्ति का आह्वान हुआ, शायद मेरा सामने नहीं आई थी वो, फिर भी आह्वान जब हुआ, ऐसा आह्वान हुई थी। मैं उनका एक फोटो रखा था, वो फोटो में उनका छवि आई। मैं आपको वो फोटो भी भेजा था, और वो बात करके बोले, समय का हिसाब से मैं आऊँगा तेरा पास, ऐसा बोल के वो चला गई। उसका बाद मैं जब ध्यान में बैठा, फिर जो बैठा, वो क्या कि गुस्सा होके मुझे, मतलब ध्यान में उल्टा लटका दिए। मैं तभी वो भी आपको बताया था, गुरुजी मैं ध्यान में लटक गया ऊपर, तभी मैं बहुत डर गया था और आपको फ़ोन किया। आप तो व्यस्त हैं, उस दिन फ़ोन उठाए नहीं। फिर दिवाली का दिन हम तो पूजा किए। उसका बाद आप बोले, बेटा वो तेरी की वो देवी तेरा सिद्ध हो चुकी है, तू एक काम कर और 2-3 दिन उनको ध्यान कर ले, बस हो जाएगा। जिस दिन हम लोग कंटिन्यू 2-3 दिन ध्यान किए, तभी आपका तबीयत भी बहुत ही ख़राब हो गया था बीच में, क्योंकि मेरे के लिए आप भी बहुत कष्ट झेल रहे थे, वो मेरे को पता है। आप तो गुरु हैं, आप तो झेल सकते हैं, इतना मेरा पास तो इतना शक्ति नहीं है मैं झेल पाऊँ। फिर भी मैं बहुत कोशिश किया, और बहुत डरी सी थी। उसका बाद बहुत भी डर रहा था। फिर भी मैं जब बैठा, वो ध्यान में जब बैठा, ध्यान में बैठने का बाद 1 दिन 3 दिन गया। आप मेरे को समझ में नहीं आया गुरुजी, आप बाद में 3 दिन बोल के 5 दिन तक 6 दिन तक बैठाए। तभी बैठाने का बाद उसी दिन जिस दिन लास्ट हुआ, आप बोले कि हे बेटा एक काम कर, देवी पूरा बात करने के लिए वो पूरा मेरे को ये कर रही है, तो एक बार देवी से बात कर ले। तभी क्या हुआ, हम देवी से बात किए। जब देवी से बात किए गुरुजी, इतना मधुर आवाज उनका था, अब तक मैं पागल हो रहा हूँ।
अभी तक ना, उसी दिन से कुछ दिन का बाद जब आपसे फिर रिक्वेस्ट किया मैंने, आप फिर देवी को बुला के मेरे से बात करवाए। वो देवी मेरे को क्या बोले, बेटा तो एक काम कर, तू गुरु का आदेश का अनुसार चल और समय का हिसाब से मैं तेरा पास आ जाऊंगी। तू इतना चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूँ, तू चिंता मत कर, मैं तेरे पास हूँ। तो जो भी चाहिए तो गुरु का पास से ले लेना और तेरा पास हमेशा रहूंगी। और उनका जो इतना मधुर आवाज़ था ना गुरुजी, आप तो बोले थे कानपी शाहजी ने बहुत गुस्सेल होते हैं, ऐसा ऐसा होते हैं, क्योंकि मेरे को 1% भी वो चीज़ नहीं लगा, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आया। वो मेरी महामाई की कृपा है मेरा ऊपर और आपके आशीर्वाद है, इसलिए मुझे कुछ पता नहीं चला और बहुत अच्छा लगा उनसे बात करके। और इसीलिए मैं ये ऑडियो में भेज रहा हूँ। शायद गुरुजी मेरे को पता नहीं, आप शायद इसको भी आप यूट्यूब में आप डाल सकते हैं। इसीलिए मैं चाहता हूँ कि आपको जो बुरा भला बोलते हैं ना, मेरे को बहुत बुरा लगता है और दुख भी लगता है आपका सुन के, क्योंकि मैं बहुत वीडियो आपका देखता रहता हूँ। क्योंकि मैं शायद मेरे जैसे तो बहुत 100 होंगे आपका पास, वो तो मेरे को पता नहीं, फिर भी मेरे के लिए आप मेरा गुरु ही है और आप मेरा भगवान जैसे हैं। मैं इसीलिए आपको गुरु मान चुका हूँ, 1 साल से आपको गुरु मान चुका हूँ और आपका हर बात मैं मानता रहता हूँ। क्योंकि मैं एक पंडित भी हूँ, मैं कर्मकांड भी कर रहा था, ठीक है। बाद में कोई पैसा का चक्कर में मैं एक्चुअली क्या हो गया, मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा था, इतना मेरा पढ़ाई भी नहीं है। फिर भी बहुत कोशिश करने के बाद माँ का कृपा से मैं फॉरेन तक आ चुका हूँ और मेरा भी सैलरी 50 तक मिल रहा है। अभी कोई दिक्कत नहीं, मुझे कोई पैसा का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी मैं बहुत खुश हूँ और आपका आशीर्वाद हमेशा ऐसा रहे और मैं चाहता हूँ हमेशा आप और मेरी महामाई की कृपा मेरा ऊपर हमेशा ऐसा बना रहे। और मैं चाहता हूँ, और एक बात है, मेरा ऊपर तो बना रहेगा और आपका जो जितना शिष्य है उनका ऊपर भी आपका कृपा ऐसा ही बरसे। और आपका जो प्यार भरा बात भी बहुत अच्छा होता है, मुझे मेरे तो हमसे सुनता हूँ तो हमेशा ऐसा मन होता है ना, सुनता रहूँ सुनता रहूँ सुनता रहूँ, ऐसा चलता रहता है। फिर भी और मैं जो कानपी शाहजी के बारे में बोल रहा था, उनका तो अनुभव बहुत अच्छा था। और मेरे को इतना ही गुरुजी, आपका तंत्र में इतना शक्तियाँ है, इतना शक्तियाँ हैं, मतलब बहुत जल्दी 1-1.5 मंथ का अंदर हमारा सिद्ध हो चुका था, सिद्ध हो गया वो। इसीलिए मैं बहुत आज भी बहुत खुश हूँ। क्योंकि हाँ, एक चीज़ है जो मेरे को वो खुद देवी ने बोली है कि समय का हिसाब से मैं तेरा पास आ जाऊंगी, तू इतना चिंता मत कर। और इसीलिए मैं अभी तो उनसे बात नहीं कर पाता हूँ, फिर भी मेरे को पता है वो आने वाली है, क्योंकि वो मेरे को वचन दे चुकी है, बेटा मैं तेरा पास हूँ। और एक बहुत बढ़िया बात है, कानपी शाहजी जो होते हैं ना, वो जो लोग सोचते हैं वो गुस्से ले, ऐसा नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिससे को हम लोग प्यार में बुलाएंगे ना, वो प्यार में दौड़ी चले आएंगी। हम ऐसा नहीं है, ऐसा मतलब कुछ नहीं है ऐसा, हम तंत्र करेंगे वो आ जाएंगे। गुरुजी एक बात है ना, वो सबको बोलना चाहता हूँ, वो जो तंत्र होता है, हाँ आपका तंत्र में शक्तियाँ है, बहुत शक्तियाँ है, वो मेरे को पता है। फिर तंत्र में ना थोड़ा प्यार डालना पड़ता है, वो जो मैं उनको डाला और प्यार से प्यार भरा उनको ध्यान किया और उनका मैं फल अभी भी पाया और मैं बहुत खुश लगा मुझे। फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूँ और ध्यान का शक्ति और बढ़ाने के बाद मैं थोड़ा और ऊपर जाऊं और ध्यान करूं और वो शक्ति को पूरा अच्छा से उनसे मैं तो इसीलिए पाना चाहता था, क्योंकि लोग का भलाई करना। मैं महाकाली का ऐसा ही, मैं एक छोटा सा महाकाली का एक शिष्य हूँ और उनका भक्त हूँ। ऐसा नहीं है मैं बहुत बड़ा हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। मैं महाकाली का बहुत छोटा सा एक भक्त हूँ और माँ का कृपा से आप मेरे को मिले हैं। इतना माँ को तो कोटि कोटि धन्यवाद है, ये माँ आपको लाके मेरा पास दिए हैं। और मैं इतना खुश हूँ आपको पाके, मतलब जैसे कि लग रहा है मेरा माँ बाप जो गुजर गए थे, मैं उनको भुला दिया आपको पाके। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूँ, हे गुरुजी मेरे को आपका प्यार हमेशा ऐसा रहे। और मैं क्या बताऊँ आपको, तो बोलूँगा तो आँख में आंसू आ जाएगा, बहुत कुछ बोलने के लिए मन हो रहा है, फिर भी ये ऑडियो बहुत लंबी हो रहा है। इसीलिए मैं गुरुजी सबको बोल रहा हूँ, मेरा गुरुजी की पहचानिए, गुरुजी का शक्ति को पहचानिए और तंत्र को पहचानिए। इतना बोल के गुरुजी आपसे मैं विदाई लेता हूँ। जय महाकाली।